साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, क्रिकेट का जितना खुमार, जितना लगाव हमारे देश में शायद ही किसी देश में होगा। अब तो 12 महीने कहीं ना कहीं क्रिकेट का आयोजन होता रहता है, लेकिन जब खास तौर से हमारे देश की टीम विदेश में जाती हो या हमारे देश में क्रिकेट का आयोजन हो रहा हो, T20 हो रहा हो, 5 मैचों की सीरीज हो रही हो या 50-50 हो रहा हो, तो लोगों के चढ़ के ये जादू बोलता है। और इस क्रिकेट में सट्टा भी बहुत लगता है। सट्टा किंग जो होते हैं, जो मास्टरमाइंड होते हैं, वो बड़े बड़े शहरों में अपना नेटवर्क फैलाते हैं और फिर छोटे शहरों तक वो नेटवर्क फैल जाता है। करोड़ों अरबों रुपए का सट्टा लगता है। साथियों, हमारे देश में सचिन तेंदुलकर एक ऐसा नाम है जो महान और महानतम क्रिकेटरों में शामिल हैं। उन्हें तो हमारे देश में क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं। कम उम्र में ही सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना शुरू किया और एक जनमानस पर क्रिकेट की दुनिया में अपनी वो छाप छोड़ी कि जो मिट नहीं सकती। साथियों, किसी भी नवयुवक की 16 वर्ष कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती, लेकिन 16 वर्ष की उम्र में सचिन तेंदुलकर का भारतीय क्रिकेट में चयन हुआ और वो पहली बार पाकिस्तान की सरजमी पर क्रिकेट खेलने गए। उस सीरीज में क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर ने जो जलवे बिखेरे अपने बल्ले से, वो अविस्मरणीय है। जब ये सीरीज शुरू हुई और भारत की टीम पाकिस्तान खेलने गई, तो सचिन तेंदुलकर को देखकर वहाँ के दर्शक, क्रिकेट खिलाड़ी बहुत आश्चर्यचकित होते। उन्होंने कहा कि ये तो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, ये क्या क्रिकेट खेलेगा। पाकिस्तान की टीम ने माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया। सचिन तेंदुलकर को हतोत्साहित करने के लिए इस तरह की बातें कहनी शुरू करी कि उनका मनोबल टूट जाए। इमरान खान ने तो यहाँ तक कह दिया था सचिन तेंदुलकर से कि पाकिस्तान के जो बॉलर हैं वो इसका कचूमर निकाल देंगे। साथियों, जब मैदान पर सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आए तो हर एक खिलाड़ी को डर तो लगता ही है थोड़ा बहुत। सचिन तेंदुलकर के दिमाग में या मन में कोई ऐसा भय या डर नहीं था कि दुनिया के अच्छे फास्ट बॉलर इमरान खान, वकार यूनुस और स्पिनर अब्दुल कादिर, मुश्ताक, इनके सामने उनका सामना होगा। उन्होंने निर्भीक तरीके से पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर रहे उनका सामना किया और उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो मिसाल क्रिकेट इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ गई। वो चोटिल भी हुए। पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों ने उनको चोटिल करने के लिए बाउंसर फेंके और बाउंसर में वो चोटिल भी हुए, उनकी नाक से खून भी बहा। लेकिन उसके बाद जो सचिन तेंदुलकर ने अपने बल्ले से जौहर दिखाए हैं और जो कला क्रिकेट की दुनिया में बिखेरी, कलात्मक शॉट खेल खेल के चौके और छक्के लगाए, तो पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी दंग रह गए। जब मैदान पर एक बाउंसर तो सचिन तेंदुलकर ने झुककर निकाल दिया, दूसरा बाउंसर उनके बैट से लग के उनके मुंह पे लगा, नाक से खून बहने लगा, तो चोटिल हो गए। पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी थे, जावेद मियांदाद, इमरान खान को छोड़कर और सभी खिलाड़ी खिल्ली उड़ाने लगे थे सचिन तेंदुलकर की कि बालक ये क्या क्रिकेट खेलेगा, ये तो रिटायर्ड हर्ट हो जाएगा, इसको चोट लग गई। मैदान पर ही उनको मेडिकल दिया गया। कुछ देर बाद वो संयत हुए और उन्होंने क्रिकेट खेलना जारी रखा। शायद कोई और क्रिकेटर होता और कोई नवयुवक होता तो मैदान छोड़ देता, उनकी जगह दूसरा बल्लेबाज पहुंच जाता, लेकिन नहीं, सचिन तेंदुलकर मैदान पर डटे रहे और उसके बाद
चोटिल होने के बाद जो उन्होंने अपना मनोबल बनाए रखा और दृढ़ इच्छा शक्ति से जो बल्लेबाजी की, चौके और छक्कों से मैदान को ढक दिया एक तरीके से। पूरी सीरीज में पाकिस्तान की सरजमी पर अपने बल्ले से सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के जो बॉलर थे, तेज गेंदबाज और स्पिनर, उनकी ऐसी धज्जियां उड़ाई कि वो सब दांतों तले उंगली दबा गए। उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति उनकी बन गई। उनको सचिन तेंदुलकर के लिए कोई जवाब देते नहीं बनता था। हर बॉलर की सचिन तेंदुलकर ने पिटाई की थी, चाहे इमरान खान हो, वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, अब्दुल कादिर हो, मुश्ताक हो। स्पिनर थे ये दो, तो बाकी तीनों फास्ट बॉलर थे। हर एक के ओवर में उन्होंने चौके छक्के लगाए। सीरीज का अंजाम क्या हुआ ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन इस मैच से सचिन तेंदुलकर ने, इस सीरीज से सचिन तेंदुलकर ने अपनी बल्लेबाजी के झंडे गाड़ दिए और पाकिस्तान वालों की क्रिकेट जो पसंद करते हैं और जो सचिन तेंदुलकर को छोटा बच्चा जानकर बिसरा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, जब वो चोटिल हो गए तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हंसी उड़ा रहे थे, उनकी वो बोलती बंद की कि उनके मुंह पर टेप लग गया। और वही 16 वर्षीय सचिन तेंदुलकर आगे चल के विश्व के महानतम खिलाड़ियों में शामिल हुए और उन्हें हमारे देश में क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। साथियों, अगर इंसान, आदमी अपने अंदर एक भय को निकाल दे, अपने मनोबल को बनाए रखे, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ रखे, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने मंजिल पर पहुंचकर सफलता के झंडे गाड़ सकता है। ये एक प्रेरणा नवयुवक को लेनी चाहिए, हर उस नवयुवक को लेनी चाहिए जो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। संयमित जीवन, अधिक नहीं बोलना और अपनी मनोबल शक्ति के बल पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। दुश्मनों को अपनी बातों से नहीं, अपनी कला से, जिसमें वो पारंगत होना चाहता है, उससे जवाब दिया जाता है। अब्दुल कादिर की तो मैदान पर सचिन तेंदुलकर से नोक झोंक भी हो गई थी। अब्दुल कादिर ने कहा था कि तुम मेरी गेंद तो नहीं मार सकते। सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि मैं ऐसे ही मारूंगा, और अगली ही गेंद पर उन्होंने छक्का मारा, फिर अगली गेंद पर छक्का मारा। अब्दुल कादिर की बोलती बंद हो गई। क्या जवाब? तो यही मैं तो उन नौजवान साथियों से यही अपील करता हूं जो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कि अपने मुंह से ना बोल के अपनी कला से दुश्मनों को जवाब दो, और ऐसा जवाब दो कि उनकी बोलती बंद हो जाए। साथियों, इसी के साथ आपने ये वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।